आपका मेरे चैनल भक्ति व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता के व्रत की एक अन्य प्रचलित कहानी को लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनके दो बेटियां थी। राजा ने अपनी दोनों बेटियों को तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी आदि सभी प्रकार की शिक्षा दी थी। साथ ही रानी ने बेटियों को घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से सिखाई थी। बड़ी बेटी का नाम चंपा और छोटी बेटी का नाम रूपमती था। चंपा थोड़ी सांवली सी थी, जबकि रूपमती नाम के समान रूपवान थी। रानी माँ हर शुक्रवार को पूरे विधि विधान से संतोषी माता का व्रत किया करती थी। उनके महल में एक दाई माँ रहती थी, जो अपनी भतीजी से राजा की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से शादी की थी। इसलिए वह रानी माँ से चिढ़ती थी और हर समय सबको रानी माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी। चंपा कभी किसी की बातों में नहीं आती थी, पर रूपमती कई बार दाई माँ की बातों में आकर अपनी माँ से झगड़ा करने लगती थी। एक बार एक राजकुमार का रिश्ता चंपा के लिए आया। राजा ने धूमधाम से चंपा की शादी कर दी और उस राजकुमार को घर जमाई बनाकर रख लिया। शादी के बाद रानी माँ ने चंपा को भी शुक्रवार संतोषी माता का व्रत शुरू करवा दिया। अब हर शुक्रवार दोनों माँ बेटी व्रत करने लगे। संतोषी माता की कृपा से चंपा गर्भवती हो गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। एक दिन रानी माँ और चंपा का शुक्रवार का व्रत था। तब राजा और उनके जवाई सिपाहियों के साथ मिलकर शिकार को गए हुए थे। तब दाई माँ ने एक चाल चली और रानी माँ के खाने में खटाई मिला दी और अनजाने में रानी और चंपा ने वह खटाई वाला खाना खा लिया, जिससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। और रुष्ट होकर संतोषी माता ने कुछ ऐसा किया कि राजा और उनके जवाई रास्ता भटक गए और उन दोनों की याददाश्त भी चली गई। वो दोनों सिपाहियों से अलग हो गए और इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों बेहोश हो गए। उसी समय वहां से कुछ साधु गुजर रहे थे। उन्हें बेहोश देख वह उन दोनों को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। सिपाहियों ने उन दोनों को खूब ढूंढा, पर वह दोनों नहीं मिले। तब सिपाही वापस महल आ गए और रानी माँ को सारी बात बताई। चंपा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत रोई, पर रानी माँ ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए चारों दिशाओं में सिपाहियों को राजा और जमाई को ढूंढने भेजा। कई दिनों बाद सब खाली हाथ ही वापस लौट आए। तब रानी माँ ने बड़ी बेटी चंपा का राज्याभिषेक कर दिया और राजगद्दी पर बिठाया। अगले शुक्रवार रानी माँ और चंपा ने फिर से व्रत रखा। तब दाई माँ ने फिर से चाल चली और उनके खाने में खटाई मिलाने लगी, लेकिन तभी रानी माँ ने उसे ऐसा करते देख लिया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर दाई माँ ने सारी बात बता दी कि उसने पहले भी खाने में खटाई मिलाई थी। तब रानी माँ ने उसे कारागृह में डलवा दिया। अब रानी माँ और चंपा ने संतोषी माता से प्रार्थना की, हे माँ संतोषी, आप हम सब की माता हैं। हम सब आपके बच्चे हैं। हमारी भूल को माफ़ कर दो संतोषी माँ, और हमारे पति को वापस भेज दीजिए। तभी उसी रात्रि को संतोषी माँ राजा के स्वप्न में आई और बोली, अरे राजा, उठ और अपने राज्य वापस जा।
तेरा जवाई और तू मेरे प्रकोप को झेल रहे थे। अब तू अपने राज्य जा और मेरा एक मंदिर बनवा। दूसरे दिन राजा और उसका जवाई उन सभी साधु संतों का शुक्रिया करते हैं और उन्हें प्रणाम कर अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं और पूरे राज्य को संतोषी माता की महिमा बताते हुए राजा ने संतोषी माता का एक भव्य मंदिर बनवाया। रानी माँ ने चंपा के साथ मिलकर धूमधाम से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। चंपा को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ था और महल में वापस से खुशियाँ छा गई थी। हे संतोषी माता, जैसे आप रानी माँ और चंपा पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरने वाले व सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय संतोषी माता की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय संतोषी माँ लिखना ना भूलें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।